सोचिए, एक ऐसा जानवर जो पानी में किसी प्रोफेशनल तैराक की तरह तेजी से तैर सकता है, पत्थर को हथौड़े की तरह इस्तेमाल करके अपना खाना तोड़ सकता है, सोते समय भी भयकर दूर न चला जाए इसलिए अपने साथी का हाथ पकड़कर सो सकता है। और सबसे खास बात, कुछ ऑटर्स के पास अपना पसंदीदा पत्थर भी होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे ऑटर यानी ऊदबिलाव की। दिखने में ये छोटा, प्यारा और मासूम जरूर लगता है, लेकिन पानी के अंदर इसकी जिंदगी किसी एडवेंचर फिल्म से कम नहीं होती। ऑटर एक ऐसा स्तनधारी जीव है जो अपना काफी समय पानी के आसपास बिताता है। इसकी दुनिया में तैरना, शिकार करना, खेलना, परिवार के साथ रहना और अपने इलाके में सर्वाइव करना सब कुछ बेहद दिलचस्प है। लेकिन सवाल है, आखिर ऑटर इतना खास क्यों है? और क्या आप जानते हैं कि ऑटर की कुछ प्रजातियां समुद्र में रहती है जबकि कुछ नदियों, झीलों और दलदली इलाकों में? तो चलिए शुरू करते हैं ऑटर की उस दुनिया का सफर जहाँ पानी ही इसका घर है और इसकी बुद्धिमानी इसका सबसे बड़ा हथियार। ऑटर दुनिया के कई हिस्सों में पाया जाता है और इसकी लगभग 13 अलग अलग प्रजातियां मानी जाती है। इनमें कुछ छोटे होते हैं जबकि कुछ काफ़ी बड़े आकार के हो सकते हैं। इनका शरीर पानी में तैरने के लिए शानदार तरीके से अनुकूल होता है। इनका शरीर लंबा और स्ट्रीमलाइन होता है, पैर छोटे लेकिन मजबूत होते हैं और कई प्रजातियों के पैरों में झिल्ली होती है जो उन्हें पानी में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करती है। इनकी पूंछ भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। पूंछ पानी में इनके लिए एक तरह के स्टीयरिंग सिस्टम का काम करती है। जब ऑटर तेजी से दिशा बदलता है, गोता लगता है या पानी में आगे बढ़ता है तो इसका शरीर और पूंछ मिलकर उसे शानदार कंट्रोल देते हैं और इनके शरीर पर मौजूद घना फर इन्हें ठंडे पानी से बचाने में भी मदद करता है। खासकर सी ऑटर का फर इतना घना होता है कि इससे दुनिया के सबसे घने फर वाले स्तनधारियों में गिना जाता है। लेकिन यहाँ एक समस्या भी है, इतना घना फर तभी काम करता है जब वह साफ और अच्छी स्थिति में रहे। इसलिए ऑटर अपने फर की सफाई और ग्रूमिंग में काफ़ी समय बिताता है। वह अपने शरीर के बालों को साफ करता है और उनमें हवा फंसाकर इंसुलेशन बनाए रखने में मदद करता है। यानी ऑटर के लिए ग्रूमिंग सिर्फ खूबसूरत दिखने की बात नहीं है, यह उसके सर्वाइवल का हिस्सा है। अब आते हैं इसकी सबसे खास एबिलिटीज में से एक पर, तैराकी। ऑटर पानी में इतना कंफर्टेबल होता है कि कई बार ऐसा लगता है जैसे वह जमीन पर नहीं बल्कि पानी में पैदा हुए एक छोटा एथलीट हो। यह अपने शरीर को लहराते हुए आगे बढ़ सकता है और जरूरत पड़ने पर काफ़ी तेजी से दिशा बदल सकता है। कुछ ऑटर्स पानी के अंदर काफ़ी समय तक गोता लगा सकते हैं और शिकारी की तलाश कर सकते हैं। इनकी आंखें और कान भी पानी में रहने के लिए अच्छी तरह अडेप्टेड है। पानी में गोता लगाते समय ये अपने कान और नाक के ओपनिंग्स को बंद कर सकते हैं। आप सोचिए, एक जानवर जो पानी के अंदर जाता है, आंखों से देखता है, शिकार ढूंढता है और फिर वापस सतह पर आ जाता है। लेकिन ऑटर की असली कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि इसका सबसे शानदार टैलेंट है खाना पकड़ना और उसे खोलना। ऑटर की डेट उसकी प्रजाति और हैबिट्स के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। यह मछली, केकड़े, झींगे, मेंढक, घोंगे और दूसरे छोटे जलीय जीवों को खा सकता है। लेकिन सी ऑटर की फीडिंग टेक्निक तो और भी ज़्यादा दिलचस्प है। सी ऑटर अक्सर समुद्र के अंदर से सेलफिश जैसे हार्ड शेल्ड प्रे को पकड़कर पानी की सतह पर आता है। इसके बाद यह एक पत्थर का इस्तेमाल करके उस कठोर शेल को तोड़ सकता है। यानी एक जानवर अपने भोजन को खोलने के लिए टूल का इस्तेमाल कर सकता है, टूल का इस्तेमाल कर रहा है। इसी वजह से सी ऑटर को टूल यूज करने वाले सबसे प्रसिद्ध ममल्स में गिना जाता है। कुछ सी ऑटर्स अपने पसंदीदा पत्थर को शरीर के पास मौजूद स्किन फोल्ड में संभाल कर भी रख सकते हैं और बाद में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, समुद्र में तैरता हुआ एक ऑटर अपने साथ एक छोटा सा पत्थर लेकर चल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि थोड़ी देर बाद यही पत्थर उसका खाना खोलने वाला है। यह बिहेवियर ऑटर की इंटेलिजेंस को दिखाता है। लेकिन ऑटर की इंटेलिजेंस सिर्फ टूल तक सीमित नहीं है। यह जानवर अपने
इन्वायरमेंट को समझने, शिकार पकड़ने और सोशल बिहेवियर के मामले में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब बात करते हैं ऑटर की एक बेहद प्यारी आदत की। आपने इंटरनेट पर शायद ऐसे वीडियो देखे होंगे जिनमें सी ऑटर्स पानी में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए दिखाई देते हैं। यह देखने में बेहद क्यूट लगता है। कभी कभी सी ऑटर्स पानी में आराम करते हुए एक दूसरे के करीब रहते हैं और हाथ पकड़ने जैसा बिहेवियर भी लिखा गया है। इससे उन्हें एक दूसरे के पास रहने में मदद मिल सकती है। कुछ जगहों पर सी ऑटर्स समुद्री पौधों, खासकर केल्प के आसपास आराम करते हैं। केल्प फॉरेस्ट उनके लिए महत्वपूर्ण हैबिटेट हो सकते हैं और यही से ऑटर्स का एक और इनक्रेडिबल रूल सामने आता है। ऑटर्स सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, वे पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। सी ऑटर्स समुद्री आर्चिन जैसे हर्बिवोर्स को खाते हैं। अगर सी ऑटर्स की संख्या बहुत कम हो जाए तो कुछ क्षेत्रों में समुद्री आर्चिन की संख्या बढ़ सकती है। ये आर्चिन केल्प को ज़्यादा खा सकते हैं और इससे केल्प फॉरेस्ट पर दबाव पड़ सकता है। इसलिए सी ऑटर को कई जगहों पर इकोसिस्टम के लिए एक इम्पोर्टेंट स्पीशीज माना जाता है। यानी जिस जानवर को हम सिर्फ एक प्यारा सा एक्वेटिक एनिमल समझते हैं, वह समुद्री इकोसिस्टम के बैलेंस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आप बात करते हैं इनके परिवार की। ऑटर्स की अलग अलग स्पीशीज में सोशल बिहेवियर अलग अलग होता है। कुछ प्रजातियां ज़्यादा अकेले रहने वाली होती है, जबकि कुछ ग्रुप या फैमिली यूनिट में रह सकती है। माँ और उसके बच्चे के बीच का रिश्ता खास तौर पर बेहद मजबूत होता है। ऑटर का बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत एक एक्सपर्ट स्विमर नहीं बन जाता। उसे पानी में रहना, तैरना और शिकार करना धीरे धीरे सीखना पड़ता है। सी ऑटर्स पप्स के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि उनका फर उन्हें पानी की सतह पर तैरने में मदद कर सकता है। शुरुआत में उनके लिए डिविंग करना भी आसान नहीं होता। माँ उनकी देखभाल करती है और उन्हें सर्वाइवल के लिए ज़रूरी स्किल सीखने में मदद करती है। यानी इंसानों की तरह ही ऑटर के बच्चों को भी ज़िंदगी की कई ज़रूरी बातें प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस से सीखनी पड़ती है। लेकिन ऑटर की ज़िंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती। जंगल और पानी में सर्वाइवल के लिए इसे कई खतरों का सामना करना पड़ता है। बड़ी मछलियाँ, शिकार पक्षी, क्रोकोडाइल्स और कुछ क्षेत्रों में बड़े प्रेडेटर्स ऑटर्स के लिए खतरा बन सकते हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन, हैबिटेट लॉस, पानी की क्वालिटी में बदलाव और इंसानी गतिविधि भी इसके लिए बड़ी समस्या बन सकती है। विशेष रूप से सी ऑटर्स के लिए समुद्री प्रदूषण और ऑयल स्पिल्स बेहद खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन उनके घने फर पर बहुत निर्भर करता है। अगर फर की इंसुलेटिंग क्षमता खराब हो जाए तो ठंडे पानी में शरीर का तापमान बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। इसलिए ऑटर का कंजर्वेशन सिर्फ एक प्यारे जानवर को बचाने की बात नहीं है, यह उस पूरे एक्वेटिक इकोसिस्टम को स्वस्थ रखने से जुड़ा हुआ है, जिसमें हजारों दूसरे जीव भी रहते हैं। आप सवाल आता है, क्या ऑटर इंसानों से डरता है? आमतौर पर जंगली ऑटर्स इंसानों से दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। वे क्यूट जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि विल्ड एनिमल्स है। अगर कोई जंगली ऑटर आपके आसपास दिखाई दे तो उसे पकड़ने, खिलाने या परेशान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूर से देखना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। अब आते हैं एक ऐसे फैक्ट पर जो ऑटर को बाकी कई एनिमल्स से और ज़्यादा अलग बनाता है। ऑटर्स के शरीर की बनावट सिर्फ तैरने के लिए नहीं बनी है। इनकी विस्कर्स यानी पूंछें भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पानी में ये विस्कर्स आसपास होने वाली हलचल को महसूस करने में मदद कर सकती है। इसका मतलब यह है कि कम विजिबिलिटी वाले पानी में भी ऑटर अपने आसपास के मूवमेंट के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। यानी इसकी पूंछें सिर्फ चेहरे की डेकोरेशन नहीं है, वे इसके लिए एक तरह का सेंसरी सिस्टम है। अब बारी है उस फैक्ट की जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि सी ऑटर अपने शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करता है, क्योंकि पानी हवा की तुलना में शरीर से हीट काफ़ी तेज़ी से निकाल सकता है। इसलिए सी ऑटर को अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत हाई लेवल पर बनाए रखना पड़ता है।
इसी वजह से उसे अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन भर काफ़ी खाना पड़ता है। कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार सी ऑटर अपने शरीर के वजन का लगभग 1/4 या उससे भी ज़्यादा भोजन एक दिन में खा सकता है। हालांकि यह उम्र, आकार, प्रजाति और परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। आप ज़रा सोचिए, एक ऐसा जानवर जो देखने में छोटा और प्यारा है लेकिन अपने शरीर को गर्म रखने के लिए दिन भर भारी मात्रा में खाना खोजता है, समुद्र में गोता लगता है, शिकार करता है, पत्थर से शेल तोड़ता है और अपने इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। यही है ऑटर की असली दुनिया। ऑटर हमें यह भी सिखाता है कि किसी जानवर को सिर्फ उसके आकार या अपीयरेंस से जज नहीं किया जा सकता। देखने में क्यूट लेकिन सर्वाइवल में बेहद समान, छोटा शरीर लेकिन इकोसिस्टम में बड़ी भूमिका। और शायद यही वजह है कि ऑटर दुनिया के सबसे फैसिनेटिंग एक्वेटिक ममल्स में से एक है। तो अगली बार जब आपको पानी में खेलता हुआ कोई ऑटर दिखाई दे तो उसे सिर्फ एक क्यूट एनिमल मत समझिएगा, उसके पीछे करोड़ों साल के इवोल्यूशन की कहानी है। एक ऐसा शरीर जो पानी के लिए बना है, एक दिमाग जो इन्वायरमेंट का फायदा उठाना जानता है और एक ऐसा रोल जो पूरे इकोसिस्टम के बैलेंस से जुड़ा हुआ है। अगर आपको ऐसे ही दुनिया के अनोखे जानवरों के रहस्य और फैक्ट पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए अगला वीडियो आप किस जानवर पर देखना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे हज़ारों जीव हैं जिनके बारे में हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा अभी भी जानना बाकी है। धन्यवाद।